बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो साइटोप्लाज्म है। वो कह रहे कि द लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, द टू टुगेदर फॉर्मिंग प्रोटोप्लाज्म। आपको एक सेल के हवाले से यहाँ पे बता रहा है कि ये आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल्स है। इसमें जो लिविंग कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो अज्जा होते हैं। वो कह रहे कि इसी सेल को, यूकैरियोटिक सेल को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस। फर्स्ट हम किस में डिवाइड करते हैं? न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा हो गया, और दूसरा वाला हिस्सा जो हमारे पास है एंड साइटोप्लाज्म, और दूसरा हिस्सा जो है आपके पास वो साइटोप्लाज्म में, जो न्यूक्लियस के अलावा जो बाकी इंटरनल हिस्सा है उसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इंटरनल वाला हिस्सा जो है ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस, और ये आपके पास साइटोप्लाज्म। दोनों को कंबाइन, जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया हुआ है, साइटोप्लाज्म एंड ये वाला जो इंटरनल हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म। दोनों को कंबाइन क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। साइटोप्लाज्म इज एक्वस वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस containing a variety of cell organelle and other structures such as insoluble waste and storage product. साइटोप्लाज्म क्या है? इज एक्वस। एक्वस वर्ड इस्तेमाल होता है वाटर कंटेनिंग, जिसमें पानी की मकदार मौजूद होती है। यहाँ पे वाटर मौजूद होता है। सब्सटेंसेस कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेले। एक्वस सब्सटेंसेस उसमें होते हैं, वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस जिसमें क्या होता है? जिसमें वाटर मौजूद होता है। और उसके अलावा कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेले। इन वाटर कंटेनिंग सब्सटेंसेस के अलावा बाकी क्या मौजूद होता है? सेल ऑर्गेनेले भी मौजूद होते हैं। या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, या क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी ऑर्गेनेले क्या होते हैं? वो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं यहाँ पे, जो इसी सेल के अंदर मौजूद होते, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे यहाँ पे मौजूद होते। और ये इन दोनों के अलावा एक्वस सब्सटेंसेस एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ आपके पास सेल ऑर्गेनेले हो गई, और साथ साथ एन अदर स्ट्रक्चर सच एज, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? जिस तरह दूसरे स्ट्रक्चर भी वहाँ पे मौजूद है, दूसरी चीज़ें भी मौजूद है, जिस तरह इनसॉल्युबल वेस्ट एंड। इन दोनों के अलावा थर्ड चीज जो यहाँ पे मौजूद होती है वो कौन से होती है? इनसॉल्युबल वेस्ट, और साथ साथ स्टोरेज प्रोडक्ट भी यहाँ पे मौजूद होता है। इनसॉल्युबल वेस्ट से मुराद क्या है? वो वेस्ट जो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्व नहीं होता, क्योंकि साइटोप्लाज्म का ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो वाटर पे मुश्तमिल होता है। और दूसरी बात यह कि इसको वेस्ट कह रहे। वेस्ट का मतलब क्या होता है? फजूल मादा जो होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जिसको क्या करना होता है? बाहर एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा स्टोरेज प्रोडक्ट भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिस चीज़ की सिक्रीशन इस साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाती है, जो यहाँ पे फिर जमा हो जाता है। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होता है? वो भी यहाँ पे मौजूद होता है। The soluble part of the cytoplasm forms the ground substance between the cell organelles and is called cytosol. साइटोप्लाज्म का वो वाला हिस्सा जो कौन सा पार्ट हो? सॉल्युबल पार्ट हो। जो कौन सा हो? सॉल्युबल से मुराद क्या होता है? जो डिसॉल्व कर सकता हो, हल शुदा, जिसमें पार्टिकल या सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हल होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला हिस्सा,
ये जो आपको येलो नजर आ रहा है। फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंसेस, उसमें क्या होती है, इसी के अंदर ग्राउंड सब्सटेंसेस होती है। इस तरह फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली के साथ, बिटवीन का मतलब क्या होता है, दरमियान, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली के दरमियान क्या बनाता है, ग्राउंड सब्सटेंसेस बनाते हैं, एंड इज कॉल्ड साइटोसोल, और उसको क्या कहा जाता है, साइटोसोल कहा जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो बाकी पार्ट में आपको नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, एक साइटोसोल के हवाले से और एक जो है ग्राउंड सब्सटेंसेस के हवाले से यहाँ पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लो कि जो आपके पास ये वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, ये आपके पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर एग्जांपल, इसमें ये स्पेस, ये जगह जो आपको वाइट फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये उसने कवर किया हुआ है। या आपके पास क्या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या आपके पास क्या है राइबोसोम फॉर एग्जांपल, इस तरह गाल्जी बॉडीज हो गए, ये क्या है आपके पास ऑर्गेनेली है। वो कह रहे द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब अंदाज़ा लगा लो, हिसाब लगा लो कि जहाँ पे ये चीज़ मौजूद होता है, ये इस तरह समझ लो कि ये हार्ड फॉर्म में, सख्त फॉर्म में, तो ये तो सॉल्युबल नहीं है, ये तो हलशुदा नहीं है। अगर हल होता तो हमें तो फिर ये हमें नज़र ही नहीं आता। तो इसलिए जितने भी ऑर्गेनेली है ये सॉल्युबल पार्ट में नहीं आते, ऑर्गेनेली को सॉल्युबल पार्ट से निकाल दो। इसके अलावा ये वाला हिस्सा जिस तरह ग्रीन या इसके दरमियान आपको नज़र आ रहा है, देखो ये ग्रीन आपको इसके दरमियान सेंटर में नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट। इन ऑर्गेनेली के अलावा जो हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, वो सॉल्युबल पार्ट है ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंसेस। ग्राउंड सब्सटेंसेस इस टाइप के होते, जेल लाइक होते। ये किसकी तरह होते, थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें होता है, जेल लाइक सब्सटेंसेस होते। किसके दरमियान बनाते हैं, बिटवीन द सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली के दरमियान। ये देखो, ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये पार्ट, ये ऑर्गेनेली और इसके दरमियान, या ये वाला देखो, ये बिल्कुल क्लियर कट है। ये एक ऑर्गेनेली है वाइट वाला, ये दूसरा जो है वाइट जो है दूसरा ऑर्गेनेली, इसके दरमियान देखो ये नज़र आ रहा है आपको। एक दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो इस तरह कि नॉर्मली जिस तरह बारिश हो जाती है और उसी बारिश में पानी कहीं पे खड़ा है, आप एक जगह पे उस पानी के थोड़ा सा पानी खड़ा है, आप उसके ऊपर जाने के लिए आप क्या करते हो, वहाँ पे रास्ता नहीं है आपके लिए, तो वहाँ पे एक ईंट रख देते हो इस तरह उसके ऊपर जाने के लिए, फिर आगे दूसरी ईंट रख देते हो, फिर इस तरह तीसरी ईंट रख देते हो, और इसके ऊपर आप जाके नेक्स्ट क्या हो जाते हो, इस तरफ आ जाते हो। इन ईंटों के दरमियान देखो, ईंट जो है पानी के अंदर हल नहीं होता, हार्ड फॉर्म में होता है। इस ईंट और इस ईंट के दरमियान क्या होता है, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है पानी मौजूद होता है, इसके दरमियान भी क्या होता है, पानी, इसके इर्द गिर्द क्या होता है, पानी मौजूद होता है। तो एक हिस्सा आपके पास हार्ड वाला हो गया जिस तरह सेल ऑर्गेनेली है, और एक हिस्सा उसके इर्द गिर्द क्या होता है हमारे पास, सॉल्युबल पार्ट हो गया जो वाटर आपके पास मौजूद है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल ऑर्गेनेली के दरमियान क्या बनाते हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस, जेल लाइक सब्सटेंसेस बनाते हैं, और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। देखो, आप ऑर्गेनेली वाले हिस्से को साइटोसोल नहीं कह सकते, कौन से हिस्से को कह सकते, ये जिसमें जो इक्विस फॉर्म में होता है, जो सॉल्युबल फॉर्म होता है, जिस जहाँ पे वाटर मौजूद होती है, इस तरह ग्राउंड सब्सटेंसेस, जेल लाइक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। अब साइटोसोल के हवाले से कहते हैं कि इट इज़ फॉर्म ऑफ अबाउट 90% वाटर, और ये हिस्सा तकरीबन कितना होता है, 90% वाटर का बना होता है, इन फॉर्म अ सॉल्यूशन, और उस पानी की मौजूदगी की वजह से सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन आपके पास किस चीज़ से आता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से आपके पास क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूट क्या है आपके पास, चीनी है फॉर एग्जांपल, शुगर,
और सॉल्वेंट आपके पास क्या है, वाटर है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे and form a solution which contain all the fundamental biochemicals are life। इस साइटोसोल की बात हो रही है क्योंकि इसमें 90% पानी मौजूद होता है और पानी की मौजूदगी की वजह से, सॉल्वेंट की मौजूदगी की वजह से ये क्या बनाता है, सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि इसी के अंदर जो जेल फॉर्म बन जाता है, इसमें मुख्तलिफ बायोकेमिकल इस पानी के अंदर क्या होते, सालो होते, मौजूद होते, इसलिए कहते विच कैन, जो मुश्तमिल होते ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल, तमाम बायोकेमिकल, वो केमिकल, क्योंकि नॉर्मली हम केमिकल कहते हैं जब सेल के अंदर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल। इसके अंदर वो तमाम बायोकेमिकल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बुनियादी, वो मौजूद होते, कंटेन, मुश्तमिल होते, वहाँ पे मौजूद होते ऑफ लाइफ। और वो सारे बायोकेमिकल जो ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे किसके अंदर मौजूद होते, साइटोसोल के अंदर मौजूद होते, जो सॉल्युबल पार्ट होता है, जहाँ पे 90% वाटर मौजूद होता है। In cytosol, small molecule and ion may form true solution and some large molecule form colloidal solution। वो कह रहे कि उसी साइटोसोल के अंदर छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं और उसके अलावा क्या होता है, आयंस। आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो क्या बनाते हैं, मेन फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन बनता है, उसकी डिसोल्यूशन क्लियर कट हो जाती है। उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है या जो आयन है, वो आपको नज़र नहीं आते। किसके अंदर नज़र नहीं आते, वाटर के अंदर नज़र नहीं आते। एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल, ये तो आपके पास क्या था, छोटे मॉलिक्यूल थे, और जो लार्ज मॉलिक्यूल है फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। वो कौन सा सॉल्यूशन बनाते, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते। A colloidal solution may be a sol, non-viscous or jelly-like viscous। जो लार्ज मॉलिक्यूल से जो सॉल्यूशन आ जाता है, सॉल्वेंट, यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूट हो गया वो कौन सा हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल, उसकी वजह से जो सॉल्यूशन आता है वो क्या हो सकता है, हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है। और वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दो फॉर्म में हो सकता है, या तो सोल फॉर्म होगा या फिर कौन सा फॉर्म होगा, जेल का फॉर्म होगा। अब सोल और जेल में क्या कहते हैं कि सोल में नॉन विस्कस, वो गाढ़ा नहीं होगा, और जेल जो होगा झिली लाइक या विस्कस होगा, वो गाढ़ापन उसमें होगा या झिली की तरह। ऑलरेडी आपने खाए होंगे झिली, जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें होती है, लचकदार टाइप का होता है। Often the outer region of cytoplasm is more gel-like। वो कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म का जो बाहर वाला हिस्सा है, जो आउटसाइड, और आउटसाइड वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म का किसके साथ आता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ आता है। साइटोप्लाज्म का ये वाला हिस्सा, ये जो बाहर वाला, ये वाला पोर्शन बता रहे हैं आपको कि ये नॉर्मली क्या होता है, बाहर तो हम निकल नहीं सकते, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के साथ। वो कह रहे हैं कि वो क्या होता है, इज मोर जेल लाइक, वो ज़्यादातर क्या होता है, जेल लाइक होता है। मतलब क्या है कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो जेल लाइक भी होता है और साथ साथ क्या होता है, सोल लाइक भी होता है, नॉन विस्कस भी होता है। फिर कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग स्टोरेज ऑफ वाइटल केमिकल्स, द ग्राउंड सब्सटेंस साइटोसोल इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस। ए पार्ट का मतलब क्या होता है, अलावा। वो कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग ए स्टोरेज ऑफ वाइटल केमिकल, उसके अलावा कि इसी साइटोसोल के अंदर क्या होता है, वाइटल का मतलब क्या होता है, अहम, अहम केमिकल भी स्टोर होते इसी साइटोसोल के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक सेल है, उसके सेंटर में आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके अलावा हमारे पास ये क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल है, और इसके दरमियान ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, जो वाइट वाला पोर्शन ओवरऑल, ये आपके पास क्या है, साइटोसोल है, जो इसके दरमियान भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी है।
वो कह रहे कि यहाँ पे इसी के अंदर क्या मौजूद होता है, कौन सी चीज़ स्टोर होती है। यहाँ पे स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, केमिकल भी यहाँ पे होते हैं। साइटोसोल के अंदर क्या होते हैं, केमिकल भी स्टोर होते हैं। यहाँ पे देखो आपको साइटोसोल में केमिकल नजर आ रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ केमिकल के अलावा द ग्राउंड सब्सटेंसेस, साइटोसोल इज द साइट ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक पाथवे। सिर्फ ये नहीं होता कि इसी साइटोसोल के अंदर सिर्फ केमिकल स्टोर होते हैं, यहाँ पे और कौन सी चीज़ होती है, मेटाबॉलिक पाथवे भी, प्रोसेस मैकेनिज्म भी होते हैं। और उस मेटाबॉलिक पाथवे का फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया हुआ है, कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है। ठीक है, अब लाजमी बात है कि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी ग्लाइकोलाइसिस, साइटोसोल वाले हिस्से में ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसमें ऑर्गेनेली में नहीं, पहले से पता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में होता है, ऑर्गेनेली वाले में नहीं होता। In living cell, the cytoplasm contains several cell organelles such as endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, nucleus, plastid, ribosome, lysosome, centriole and various others. एक हिस्सा जो आपके पास व्हाइट वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये तो साइटोसोल हिस्सा हो गया। दूसरा वाला हिस्सा जो आपके पास है वो कौन सा हिस्सा आ रहा है, वो कह रहे इन लिविंग सेल, लिविंग सेल है ना, द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल अदर ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली भी उसमें मौजूद होता है। और वो कौन कौन से होते हैं आपके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे समझ लो कि आपके पास क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास। उसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, फॉर एग्जांपल ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स समझ लो। न्यूक्लियस सेंटर वाला आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया। इस तरह प्लास्टिड हो गया। तो ये सारे जो हमने इसी फॉर्म में, जो आपको रेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल एंड वेरियस अदर बाकी ऑर्गेनेली क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, एक साइटोसोल पार्ट है जो सॉल्युबल हिस्सा है जहाँ पे 90% पानी मौजूद होता है, और उसके अलावा ये जो हार्ड फॉर्म में आपको ऑर्गेनेली नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन द साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू, साइटोसोल के अंदर ये साइटोसोल हिस्सा है, पहले आपने साइटोसोल को समझना ज़रूरी है। ठीक है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फॉर एग्जांपल ये आप समझ लो कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। वो कह रहे हैं कि मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इस जगह से इस तरफ आ सकता है। मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म किसकी वजह से, ड्यू टू, रीजन क्या बता रहे हैं कि किसकी वजह से, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। किसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से हो सकता है। अब स्ट्रीमिंग मूवमेंट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट इस तरह होता है कि जिस तरह आपके पास सेल है, नॉर्मली दरिया में या समंदर में आपने पानी देखा होगा, ये समझ लो कि ये सॉल्युबल पार्ट है। इस तरह पानी आपने देखा होगा, ये क्या करते, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट करते। किस तरह मूवमेंट करते, तो पानी हिलते नहीं है इस तरह, इस तरह। ठीक है, वो जो एक जगह के आप पत्थर फेंक देते तो क्या करते हैं, पानी एक तो लहरें जाती है इस तरह, वो लहरें अलग चीज़ होती है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, पानी हिलती भी है इस तरह। ठीक है, जब पानी वहाँ पे हिलना स्टार्ट कर लेती है तो क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस हिलने की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो थोड़ा सा इस तरफ क्या कर लेता है, मूव कर लेता है और यहाँ पे आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, इस साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो सकती है उसकी। इसलिए कहते हैं दिस इज एन एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड,
और ये हमारे पास कौन सा मोमेंट है? एक्टिव मोमेंट है, एक्टिव मास की मोमेंट है। मास कौन सी चीज़ थी आपके पास? माइटोकॉन्ड्रिया को आगे पुश करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और ये मोमेंट किस चीज़ की है? मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की वजह से हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तो ये आपके पास एक प्लांट सेल है जिसमें यहाँ पे आपको सेल वॉल भी नज़र आ रहा है जो आउटर पोर्शन है। इसके बाद इसका नेक्स्ट का नंबर क्या आ रहा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये हिस्सा जो है इंटरनल, ये आपके पास क्या है? ओवरऑल साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेल आपको नज़र आ रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ गाल्जी बॉडीज हो गया इस तरह, या गाल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, इस तरह ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस वाला हिस्सा, ये न्यूक्लियस है आपके पास, ये भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लियर कट। तो ये ऑर्गेनेली जो है ये सॉल्युबल पार्ट नहीं, इसके अलावा ये वाला हिस्सा जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रीन पार्ट में नज़र, ग्रीन इस तरह कलर में नज़र, ये देखो ये खाली जगह जो आपको नज़र आ रही है, ये खाली जगह जो है इनके दरमियान, ये क्या है? ये बेसिकली आपके पास साइटोसोल है। ठीक है, तो ये मेनली आपके पास एक स्ट्रक्चर था। और यहाँ पे अगर नॉर्मली एनिमल सेल को हम थोड़ा सा फोकस करें तो उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि सेंटर में आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है। बाहर आपके पास कौन सा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता, बाहर आपके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे क्या है? ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, देखो गोल्जी अपैरेटस है आपके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे, ये हिस्सा जो है इंटरनल ओवरऑल क्या है आपके पास? ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है। लेकिन इसमें ऑर्गेनेल के अलावा ये वाला हिस्सा, ये जो आपको हाली नज़र आ रहा है, ठीक है, जो एम्प्टी फॉर्म में, जहाँ पर वाटर 90% पानी मौजूद होता है, जो ट्रू सोल्यूशन भी हो सकता है और कोलाइडल सोल्यूशन भी हो सकता है, ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये साइटोसोल है। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? साइटोसोल, ऑर्गेनेल के अलावा। ठीक है, आई थिंक आपको टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।